हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत ही खुशी का अवसर है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देख लिया होगा आज बिहार की विधानसभा में जो आपकी परीक्षा तिथि को लेकर घमासान मचा है वो आप सभी उस बात से परिचित हैं और बखूबी परिचित हैं। लेकिन मैं आपको एक बात तो कहना चाहूँगा ही कि जो विधानसभा में हुआ हो सकता है कि वो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है और जब भी किसी प्रश्न का जवाब मंत्री के पास नहीं होता है ना, तो वो हड़बड़ी में कुछ भी बोल देता है। तो मैं मान सकता हूं कि वो जो जवाब दिया गया है आज, वो जल्दबाजी में दिया गया एक निर्णय हो सकता है। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करूंगा कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, है ना। जब चुनाव होते हैं ना, तो राज्य जो सरकारें होती हैं वो कुछ भी हो जाए वो अपने प्रदेश के अंदर भर्तियों की भरमार निकाल देती हैं। बिहार ने क्या किया है सर? बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी, है ना। वहां पर बिहार डबल-एससी की वैकेंसी निकाल दी। वहां पर बिहार में जो बहुत से डिपार्टमेंट जिसमें खाली पद थे ना, उनमें वैकेंसियों का आना स्टार्ट हो गया है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 ही क्यों बचे, है ना। तो इसके भी पद आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इस पर पूरी की पूरी चर्चा कर लेते हैं और आज की जो पूरी क्लास बेस्ड है ना, वो आज के विधानसभा में दिए गए भाषण को लेकर है। तो आपने वो भाषण सुन लिया होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है क्या? ये वाला भाषण है। आपने देख लिया होगा कि ये भाई साहब हमारे शिक्षा मंत्री साहब ने कहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान सदन में बताया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हुई थी, जिसके विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया है, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की कोई भी उम्मीद बची नहीं है ना। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम चौथे चरण की जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे और इसका एग्जाम कब कराने वाले हैं? मई में कराने वाले हैं, जो कि हो सकता है असंभव हो। पता है क्यों? क्योंकि मई का महीना आज से एक महीना बीच के बाद मई पड़ जाएगा, क्योंकि ये मार्च है, अप्रैल उसके बाद मई। तो हो सकता है कि ये जल्दबाजी में लिया गया ही निर्णय हो, है ना। ये हो सकता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, इस कारण से हो सकता है सरकार ऐसा कर भी दे, क्योंकि इससे पहले भी बिहार सरकार ने टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में इतनी जल्दबाजी के साथ रिजल्ट जारी किए हैं, है ना। भर्ती प्रक्रिया आई, 3 से 4 महीने में नियुक्ति दे दी। तो हो सकता है इस बार भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। तो पूरी की पूरी चर्चा कर लेते हैं कि सर बीपीएससी टीआरई 4.0 में लगभग कितने पद आने वाले हैं। तो यहां देख लो भैया, 80,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 80,000 से ज्यादा पद देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म कब तक आएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल जारी करी है। जैसे आप देख पाओगे सर, जो 80,000 से ज्यादा पद है ना, वो कहां कहां पर आने वाले हैं? 1 से 5 में आएंगे सर, 6 से 8 में आएंगे, 9 से 10 में और 11 से 12 में। ये सभी शिक्षकों की वैकेंसियां आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में मिलने वाली हैं, है ना। जो पद 3.0 में खाली रह गए हैं वो पद भी यहां पर आपको 4.0 में भर दिए जाएंगे, है ना। ये भी विधानसभा में कहा गया था, क्योंकि विपक्ष के एक नेता ने जब पूछा कि भैया जो बताओ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करोगे, तो शिक्षा मंत्री साहब ने कहा नहीं करेंगे, है ना। उन्होंने कहा ये बताओ जो पुराने पद खाली रह गए उनका क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि 4.0 में शामिल करके हम पदों की संख्या को बढ़ा देंगे। तो भैया ये बात तो क्लियर हो गई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी अब नहीं रहा है। 4.0 में बचे हुए पदों को शामिल कर दिया जाएगा। अब देखो भैया, ये सर फॉर्म कब तक आएंगे? तो देखो अभी मान के चल सकते हैं, चल रहा है बेटा क्या आपका मार्च चल रहा है ना, मार्च चल रहा है। अगर मार्च में फॉर्म नहीं है तो अप्रैल में फॉर्म आएंगे और अप्रैल से मई तक ये जो भर्ती प्रक्रिया की इन्होंने बात कही है, आपके फॉर्म भरे जाने हैं, है ना। अगर अप्रैल में फॉर्म आए तो मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। हो सकता है अगर आपके मई में फॉर्म इन्होंने कंप्लीट करा लिए तो 2 महीने का आपको समय देंगे, जून और जुलाई का। अगस्त में आपका ये पेपर करा लेंगे। उसके पीछे की मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं क्यों। क्योंकि नवंबर में चुनाव है भैया बिहार में, और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी दिक्कतें सामने आए, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत बड़ा समूह युवाओं का भी है जो कि चुनाव प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं, है ना। और निर्णायक मत भी वही देते हैं, याद रखिएगा। तो बिहार सरकार तो ये चाहेगी कि नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले भर्ती प्रक्रिया को निपटा दिया जाए। तो इसमें लगभग कितने पद देखने को मिलेंगे आपको? 80,000 से ज्यादा पद हैं। अगस्त में आपका एग्जाम होगा
तो हो सकता है अक्टूबर, अगर सितंबर में रिजल्ट आ जाए, अक्टूबर में आपको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए, ये प्रक्रिया आपकी हो सकती है ना सर। मैंने आपको बताया भी है कि भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी क्योंकि नवंबर में है चुनाव। अब अगर इतना सब कुछ हो जाता है तो आपके मन में अब एक डर बैठ जाएगा, सर तैयारी का क्या करें, क्योंकि सर बहुत चिंता लगी हुई है, क्योंकि अब अगर आपकी सरकार कोई भी नई सरकार बनेगी ना, वो जल्द ही 5.0 नहीं कराएगी। तो जो अभ्यर्थी हैं 4.0 को अंतिम भर्ती मान के चलें, 4.0 को अंतिम मानकर चलिए कि इसमें हर कीमत पर सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब सिलेक्शन अगर लेना है तो क्लासेस भी जरूरी हैं, है ना, क्लासेस अगर जरूरी हैं तो क्लास लेना पड़ेगा बेटा आपको। इसमें इस समय अगर आप देखोगे तो हमारा चैनल टीचिंग गुरु भाई एमडी क्लासेस आपके लिए पूरे के पूरे डेडिकेशन से तैयारी करा रहा है। अगर आप देखोगे बेटा इस समय 2 क्लास चल रही हैं आपकी। 3 बजे से परम सर की क्लास चलती है हिंदी की, है ना, 3 बजे से परम सर की हिंदी क्लास चलती है, और 4 बजे से जीके जीएस मैं स्वयं लेता हूं बेटा, मैं स्वयं पढ़ाता हूं, शैलेंद्र सर नाम है मेरा, है ना, मैं स्वयं आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। कितने बजे से? रोजाना शाम को 4 बजे से। तो पूरी की पूरी ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको वादा करता हूं कि जितने भी प्रश्न जीके जीएस से आएंगे मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में कराने वाला हूं, तो आपको कोई संदेह करना ही नहीं है, कोई भी संदेह नहीं करना है, याद रखो बच्चों लोग आप लोग, ठीक है, ठीक है भैया। तो आपको जुड़ जाना है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई भी पीडीएफ चाहते हैं ना, कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग गुरु भाई एमडी क्लासेस, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर, जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर नाम से भी आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस। यहां पर भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको देखो यहां पर ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं, आपको क्विज मिल जाएंगे, है ना, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहता हूं, ये सभी चीजें भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो मेरा अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाई शैलेंद्र सर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।